के नाम पर वोट मांगकर सत्ता की मलाई खाने वाले मोदी के राज में भारत ने करीब 300 वीर सपूतों को 54 से ज्यादा आतंकी हमलों में खोया है। चुनावी मंच से सेना के नाम पर वोट मांगने वाले पंत प्रधान के 9 सालों में देश में 54 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें देश ने अपने 300 से ज्यादा वीर जवानों को खो दिया। लेकिन जिस शख्स को आपने प्रधानमंत्री चुना था, उसे सैनिकों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिल्म की शूटिंग पार्टियों में मस्त रहता है। हाँ, लेकिन वोट के लिए निर्लज्जता से इन मुद्दों को हर एक मंच से भुनाना नहीं भूलता। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर लाल किले से सरेआम झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री के असली चेहरे से आज मैं आपका परिचय कराती हूँ। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले आतंकी हमलों पर घर में घुसकर मारने की धमकी देते थे। 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाकर डराने की बात करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जब देश पर आतंकी हमले हुए, इनकी घिघी बंध जाती है। दुश्मन का नाम सुनते ही इनका सीना सिकुड़ जाता है। गजब तो ये है कि इजराइल में चल रहे तनाव पर मोदी परेशान हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, लेकिन देश के शूरवीरों की शहादत पर इन्हें रत्ती भर भी शोक नहीं होता। जब से इन्होंने कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक देश में 54 से ज्यादा बार आतंकियों ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जिसका खामियाजा हमें अपने करीब 300 जवानों की शहादत देकर चुकाना पड़ा है। लेकिन मजाल है, पंत प्रधान की जुबान से एक शब्द भी निकला हो। 2014 में 5 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 सुरक्षा बलों की हत्या कर दी गई। साल 2015 में देश में 9 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 जवान शहीद हो गए। साल 2016 में 18 आतंकी हमले हुए, जिसमें 82 जवान शहीद हुए। साल 2017 में 8 आतंकी हमले हुए, 35 जवान शहीद हो गए। साल 2018 में 4 आतंकी हमले हुए, 11 जवान शहीद हो गए। साल 2019 में 3 आतंकी हमले हुए, 50 जवान शहीद हो गए। साल 2020 में एक ही आतंकी हमले में 20 जवान शहीद हो गए। साल 2021 में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें 5 जवान शहीद हुए। साल 2022 में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें 4 जवान शहीद हुए। और इस साल यानी 2023 में अब तक 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 17 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा, एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। बेशर्मी इतनी कि जिस वक्त एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी विदाई दे रहा था, साहब दिल्ली में बड़ी ही बेहयाई से जश्न मना रहे थे। जब एक माँ का कलेजा चीख चीख कर अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, तब देश का प्रधानमंत्री पार्टी ऑफिस में अपने ऊपर फूलों की बारिश करा रहा था। इतना लापरवाह और इतना लज्जाहीन प्रधानमंत्री देश ने पहले कभी नहीं देखा है। सेना के साथ इस अन्याय और अपमान का हिसाब जनता आपको कुर्सी से उतार कर करेगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।